Hello students, I am your English teacher Tanu. Let's continue with our chapter number 12, The Dark Brown Dog. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक डॉग के बारे में। मतलब हम पढ़ेंगे एक डॉग और एक बॉय के बारे में। हम ये जानेंगे कि हमें अपने डॉग्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। हमें इनफैक्ट डॉग्स के साथ नहीं, हमें एनिमल्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एनिमल्स को प्यार देंगे तो वो भी हमारे लिए फेथफुल होंगे और लॉयल होंगे। So let's start the chapter. Let's warm up. You know, dogs are the companions of human being since long. आपको सबको पता है कि डॉग्स हमारे बेस्ट कंपेनियंस होते हैं, मतलब हमारे अच्छे साथी होते हैं। A female dog named Laika was the first who traveled to space for human being. और एक फीमेल डॉग थी लाइका, जो सबसे पहले कहाँ गई थी? स्पेस में गई थी हमारे लिए। Laika was launched on board the Soviet Sputnik 2 spacecraft on November 3, 1957. और वो कब लॉन्च हुई थी वहां पर जाने के लिए? November 3, 1957 को। Now read the chapter. A child was standing on a street corner. He leaned with one shoulder against a high broad fence, kicking carelessly at the gravels. यहाँ पर एक बच्चे की बात हो रही है जो एक मतलब सड़क के किनारे कहीं पर खड़ा है और उसने अपना एक शोल्डर एक दीवार से टकराकर ऐसे खड़ा किया, मतलब उसका सहारा लेके वो ऐसे खड़ा है और वो क्या कर रहा है, वहां पे जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर पड़े हैं उनको किक कर रहा है। आफ्टर अ टाइम अ लिटिल डार्क ब्राउन डॉग केम. He stopped opposite the child and the two regarded each other. The dog hesitated for a moment, but presently he made some little advances with his tail. अब थोड़े समय के बाद वहां पर एक डार्क ब्राउन कलर का कौन आ गया? डॉग आ गया। अब वो उस बॉय के ऑपोजिट साइड में आके खड़ा हो गया, तो वो दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे थे। तो पहले तो डॉग ने कोई मूवमेंट नहीं किया, फिर जब वो बॉय उस डॉग को देखता रहा तो उसने धीरे धीरे अपनी टेल से कुछ करना शुरू किया। The child put out his hand and called him in an apological manner. The dog came close and the two had an interchange of friendly pattings and waggles. अब जो बॉय था उसने अपने हैंड्स पॉकेट में डाले हुए थे, तो उसने अपने पॉकेट से हाथ बाहर निकाल के इशारे से डॉग को बुलाया। अब डॉग भी पास में तो आया धीरे धीरे। अब उन्होंने धीरे धीरे एक दूसरे को छूना, मतलब उसने डॉग को पैट किया, डॉग ने उसको कुछ किया अपनी टेल से, तो अब उनके बीच में थोड़ा कुछ ऐसे होने लगा था। At last, the child grew weary of this amusement and turned towards home. The dog was started after the child. अब जो चाइल्ड था वो इन सब चीजों से थोड़ा बोर हो गया था, तो वो अब अपने घर की तरफ जाने लगा। अब जब वो चला तो वो जो डॉग था उसने भी उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। On the way to his home, the child turned many times and beat the dog, proclaiming that he felt no value for him, but he continued stealthily to follow the child. अब रास्ते में कई बार वो बच्चा रुका, उसने पीछे मुड़ के देखा और उसने डॉग को मारा भी कि वो उसको ये लगे कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, पर वो डॉग फिर भी उसके पीछे पीछे ही जा रहा था। When the child reached his doorstep, the dog was ambling a few yards in the rear. The child sat down on the step and the two had another interview. अब जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे पे पहुंचा तो डॉग उससे थोड़ा सा दूर जाकर रुक गया। अब जो बच्चा था वो भी वहीं बैठ गया अपने गेट पर और वो फिर से दोनों के बीच में कुछ बात होने लगी। This time the dog greatly exerted himself to please the child. He performed a few gambols with such abandon that the child suddenly saw him to be a valuable thing. He made a swift and dragged it with rope to a hall. अब जब वो वहां पर बैठा तो अब डॉग ने फिर कुछ और हरकतें करनी शुरू कर दी ताकि उस बच्चे को वो अच्छा लगने लगे। और वो मतलब ऐसे इसलिए कर रहा था कि वो बच्चा उसको देखकर खुश हो जाए और उसको अपने पास रख ले या उससे प्यार करे या जो भी वो डॉग चाहता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, बच्चे को वो अच्छा लगने लगा, तो उसने क्या किया, वो उसको ऐसे रोप से पकड़ के, उसके गले में रस्सी थी उससे पकड़ के उसको हॉल में ले आया। The dog made willing efforts, but he could not hobble very skillfully up the stairs because he was very small and soft. अब वो डॉग को खींच रहा था, अब डॉग तो बहुत छोटा सा और सॉफ्ट सा था, तो वो इतना कंफर्टेबल नहीं था उसके साथ
जोर से जब वो उसे खींच रहा था उसमें आने के लिए। फाइनली द बॉय ड्रैग्ड हिम इन, पर उस बच्चे ने उसे खींच के अंदर कर लिया। इन अ शॉर्ट टाइम दे वर फर्म एंड अबाइडिंग कॉमरेड्स। द चाइल्ड बिकेम अ गार्जियन एंड अ फ्रेंड। अब जो बच्चा और वो जो डॉग थे वो एक तरीके से वो उसका गार्जियन बन गया था और वो उसका फ्रेंड, मतलब वो दोनों एकदम, मतलब जो चाइल्ड था वो गार्जियन था क्योंकि उसको ही उस डॉग का ध्यान रखना था। When the elder folk kicked the dog and threw at him, the child made loud and violent objections. अब उसके घर के लोग जब उस डॉग पर कुछ फेंक देते थे या उस डॉग को ऐसे किक कर देते थे तो उस बच्चे को बड़ा गुस्सा आता था, वो सबके मतलब सब पर चिल्लाने लगता था। Once, when the child had run with raining down tears his face and his arms outstretched to protect his friend, he had been struck in the head with a large saucepan from his father. Ever after, the family was careful how they threw things at the dog. और एक बार क्या हुआ था, वो बच्चा रोने लगा। कब? जब उसने देखा कि उसके फादर ने कोई सॉसपैन फेंका और वो जाकर कहाँ फंस गया, उस डॉग के गले में। उसका जो सर था मतलब वो ऐसे उसमें फंस गया। अब उसके बाद से उसकी फैमिली ध्यान रखती थी कि कुछ भी हम ऐसा ना फेंक दें जो डॉग को हार्म कर दे। Such scenes could not occur in the presence of the child, but the child could not always be near. अब वो लोग डरते थे कि जब वो बच्चा होता था घर में तब वो ऐसा कुछ नहीं करते थे क्योंकि वो बहुत शोर मचाता था, उसे बहुत गुस्सा आता था, फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। इसलिए उसकी फैमिली ये ध्यान रखती थी कि जब ये चाइल्ड घर में हो तब हम ऐसा कुछ ना करें। When troubles overwhelmed the child, he could often crawl under the table and lay his small distressed head on the dog's back. The dog was very sympathetic. और कभी-कभी जब जो बच्चा था वो परेशान हो जाता था इन सब चीजों से, तो वो खुद टेबल के नीचे चला जाता था और उस डॉग के ऊपर अपना सर रख लेता था, उसकी बैक पर अपना सर रख लेता था और डॉग उसे मतलब ऐसे सिंपैथी देता था जैसे वो उसे कितना प्यार कर रहा हो। His devotion to the child grew until it was a sublime thing. He waked at his approach, he sank down in despair at his departure. He could detect the sound of the child's step among all the noises of the neighborhood. It was like a calling voice to him. अब वो दोनों इतना क्लोज आ गए थे कि जब वो उसके आसपास होता था तो वो पूंछ हिलाने लगता था और जब वो उससे दूर जाता था तो वो डॉग परेशान हो जाता था। और मतलब उसे इतनी पहचान हो गई थी कि बाहर कितना भी शोर हो रहा हो वो उस बच्चे की आहट को पहचान लेता था, मतलब वो उसके चलने से ही उसे पता चल जाता था कि वो आ रहा है। नाउ इट्स टाइम टू असेस योरसेल्फ। और फर्स्ट एक्सरसाइज इज डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट। ओएमआर शीट में आप करेक्ट ऑप्शंस को मार्क करेंगे। फर्स्ट इज विच ऑफ दीज लाइन्स शो लव बिटवीन द बॉय एंड द डॉग। बॉय और डॉग के बीच में लव स्टार्ट हो गया, मतलब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। ये आपको इनमें से कौन से ऑप्शन से पता चल रहा है? द चाइल्ड बिकेम अ गार्जियन एंड अ फ्रेंड, जब वो दोनों गार्जियन और फ्रेंड बन गए तो बी। सेकेंड, डिड द डॉग हर्ट द चाइल्ड व्हेन द बॉय वेंट अवे टू होम। क्या डॉग ने चाइल्ड को हर्ट किया था जब वो अपने घर जा रहा था? नहीं, वो सिर्फ उसे फॉलो कर रहा था, तो नो। थर्ड, व्हेन द चाइल्ड हैड रन हिज फ्रेंड, हु इज फ्रेंड हेयर? यहाँ पे फ्रेंड कौन है? चाइल्ड का फ्रेंड कौन है? यहाँ पे डॉग की बात हो रही है तो डॉग। नाउ फोर्थ, हाउ डज द डॉग लुक? डॉग कैसा दिखता था? स्मॉल एंड सॉफ्ट, बी। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज अ चाइल्ड वॉज स्टैंडिंग ऑन अ स्ट्रीट। सड़क पर कहाँ खड़ा था वो बच्चा? स्ट्रीट कॉर्नर में, फर्स्ट इज कॉर्नर। सेकेंड, द चाइल्ड पुट आउट हिज डैश एंड कॉल्ड हिम। बच्चे ने अपने क्या निकाले और उसे बुलाया? अपने हैंड निकाले जो उसने पॉकेट में डाले थे। सेकेंड इज हैंड। थर्ड, द चाइल्ड क्रू डैश ऑफ द अम्यूजमेंट। चाइल्ड उस मतलब खेल डॉग के साथ खेल के क्या हो गया था? बहुत बोर हो गया था, मतलब वो नहीं चाहता था फिर, वियरी। फोर्थ, द डॉग ग्रेटली डैश हिमसेल्फ टू प्लीज द चाइल्ड। अब डॉग पूरी तरह से एंगेज हो गया था उसे खुश करने में, उस बच्चे को खुश करने में, तो exerted, फोर इज exerted। नाउ फिफ्थ, द चाइल्ड बिकेम अ डैश एंड अ फ्रेंड। जो चाइल्ड था वो उसका गार्जियन भी बन गया था और फ्रेंड भी बन गया था, तो फिफ्थ इज गार्जियन। नाउ ट्रू और फॉल्स।
फर्स्ट इज अ लिटिल डार्क ब्राउन डॉग केम नियर द बॉय। वो बॉय के पास आया था जो डॉग था। यस। सेकेंड, द टू हैड एन इंटरचेंज ऑफ फ्रेंडली पैटिंग्स एंड वैगल्स। पहले दोनों ने मतलब फ्रेंडली एक दूसरे को पैट किया था, वैगल किया था। यस। द डॉग वॉज एम्बलिंग 5 yards इन द गार्डन। डॉग मतलब बहुत दूर खड़ा था, 5 yards दूर गार्डन में। नो। फोर्थ, द डॉग वॉज नॉट सिंपैथेटिक। डॉग सिंपैथेटिक नहीं था। फॉल्स। वो तो बड़ा ध्यान रख रहा था उस बच्चे का। Now fifth, he could detect the sound of the child's step among all the noises of the neighborhood। मतलब वो सारी आवाजों में से उस बच्चे के स्टेप की आवाज समझ लेता था। यस, ट्रू। आई होप स्टूडेंट्स आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ आया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज आप खुद करिए। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।